सूरज की रोशनी जैसे ही धरती पर उतरी, मुस्कुरा उठा हमारा गांव रामपुर। हरियाली से सजा, खुशियों से भरा, जहां मिट्टी भी कहती है स्वागत है रामपुर में। इस लड़के का नाम ब्रिजेश है। कम उम्र में ही उसने मेहनत को अपना सहारा बना लिया। जंगल से लकड़ियां उठाकर, पीठ पर भारी बोरियां लादकर वो सिर्फ इतना कमाता है कि जिंदगी चल सके, पर उसके हौसले बोझ से कहीं ज्यादा भारी हैं। शाम ढलते ही ब्रिजेश घर की ओर लौटता है। हथेली में बस कुछ सिक्के हैं, इतने कम कि उनसे जिंदगी चलाना भी एक जंग बन जाता। सर्दियां अब चरम पर थीं। हवा इतनी तेज और झकझोरने वाली थी कि शरीर कांप उठता था। ब्रिजेश के पास न पैसे थे, न गर्म कपड़े। हर ठंडी सांस उसके लिए एक चुनौती बन गई थी। जीवन जीना अब और भी मुश्किल हो गया था। सन्नाटा छाया हुआ था। ब्रिजेश पलंग पर सोया हुआ था, लेकिन नींद दूर थी। वो खिड़की के पास गया और बाहर झांका। हवा इतनी तेज और काटने वाली थी कि पेड़ झुक रहे थे और हर पत्ते की सरसराहट जैसे ठंडी चुभन दे रही हो। ब्रिजेश की आंखों में चिंता थी। अब मैं कैसे जीऊंगा? न पैसे, न खाना, न गर्म कपड़े। बाहर इतनी ठंड कि एक कदम भी बाहर रखना मुश्किल था। सोचना ही मुश्किल था कि रोज की कमाई कैसे होगी, जिंदगी कैसे चलेगी। हर सांस, हर झोंका उसे और तंग कर रहा था। दिल में डर और अकेलापन घुस रहा था, लेकिन मन में हल्की सी उम्मीद अभी भी बची थी। हवा की ठंडक को महसूस करते हुए सोच रहा था, अगर इतनी ठंड में भी काम नहीं कर पाया तो मैं कैसे जीऊंगा। सर्द रात में बर्फ जोरों से गिर रही थी। हवा तेज और काटती हुई थी। सारा गांव सुनसान, खाली गलियां, सब कुछ भूतिया सन्नाटे में डूबा हुआ था। ब्रिजेश ने अपना एकमात्र पुराना फटा पुराना स्कार्फ निकाला। वो कांप रहा था, आंसू बहा रहा था, पेट खाली, हाथ पांव जमे हुए। रात के 12 बजे, हर रात 12 बजे गांव में एक भूतनी प्रकट होती। अंधेरे में उसकी परछाई हवा में उड़ती, जैसे कोई डरावना तूफान गांव पर छा गया हो। हर झोंका, हर सरसराहट उसके आगमन की चेतावनी देती। लोगों के दिल डर से थरथरा उठते। कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता। सन्नाटा, डर और हवाओं की गूंज, सब कुछ मानो भूतनी के जादू में फंस गया हो। ब्रिजेश जोर जोर से रो रहा था। उसकी कराह हवाओं में गूंज रही थी। भूतनी उसकी आवाज सुनकर धीरे धीरे उसकी झोपड़ी की ओर उड़ती आई। हर उड़ान में हवा और अंधेरा घना होता गया। पेड़ अपने पत्तों की सरसराहट से डराते रहे, और तभी नॉक नॉक, दरवाजे पर उसका डरावना इशारा, जैसे पूरी रात थर्रा उठी हो। ब्रिजेश की आंखें फैल जाती हैं जब उसने भूतनी को अपनी दरवाजे पर खड़ा देखा। ब्रिजेश भूतनी को देखकर हक्का बक्का हो गया। डरो मत प्यारे ब्रिजेश, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। मैं यहाँ केवल इसलिए आई हूं क्योंकि तुम्हारे आंसू, तुम्हारे रोने की आवाज ने मुझे बुलाया। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। कृपया बताओ क्या हुआ? मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। ब्रिजेश भावुक हो गया और खुद को संभाल न सका। फर्श पर बैठ गया और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं तो केवल एक गरीब इंसान हूं। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। सुबह से मेरा पेट खाली है। भूख ने मुझे तोड़ दिया है। भूतनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये बात है, तो ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। भूतनी ने ब्रिजेश की स्थिति देखकर दयालुता से मुस्कुराई और धीरे से बोली, करती हूँ। उसने ताली बजाई और जादुई फल संग्रह ब्रिजेश के पास आ गया। ये फल कभी खत्म नहीं होंगे। ब्रिजेश ने भूतनी की मदद पाकर अपनी आंखों में आंसू भरे। भावनाओं से भरकर उसने दोनों हाथ जोड़कर भूतनी के सामने झुका और कहा, आपकी कृपा से मेरा दुख दूर हुआ। ब्रिजेश ने कृतज्ञता के भाव में अपनी स्कार्फ भूतनी को दी। भूतनी ने उसे पहन लिया, मुस्कुराई और धीरे धीरे उड़ते हुए हवा में गायब। भूतनी ने स्कार्फ पहना और ठंडी हवा में धीरे धीरे उड़ना शुरू किया। बर्फ जैसी ठंडी हवाएं उसके चारों ओर घूमीं और उसका प्रकट होना कुछ भूतिया, रहस्यमय अंदाज में हुआ।